हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ए एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्परेटिव के कुछ अलग यूजेज जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत मदद करेगा। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था यूज ऑफ सिंपल एंड यूज ऑफ प्लेस, बट इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ अलग यूजेज जो आप अपने अंग्रेजी भाषा में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। चलिए जानते हैं कि जो हमारा यूज है उसका नाम क्या है। फ्रेंड्स, जो हमारा यूज है उसका नाम है वेदर और नॉट। क्या नाम है? वेदर और नॉट। इसका मतलब होता है चाहे या नहीं। क्या होता है? चाहे या नहीं। फ्रेंड्स, इसका प्रयोग आप अंग्रेजी भाषा में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। चलिए जानते हैं कि इस वेदर और नॉट मीन्स चाहे या नहीं को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर और इसके माध्यम से हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे और अपने हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, चाहे दरवाजा खोलो या नहीं। चाहे दरवाजा खोलो या नहीं। आप यहां पर देख रहे होंगे चाहे या नहीं। क्या? चाहे या नहीं। देखिए आपके हिंदी सेंटेंस में आ रहा है चाहे या नहीं। चाहे या नहीं। आप यहां पे देख रहे होंगे कि चाहे या नहीं। आपको यहां मिल रहा होगा कि चाहे या नहीं। ठीक है। अब देखिए आ रहा है कि वेदर और नॉट। वेदर और नॉट। अब इसको पाएंगे हम अपने इंग्लिश सेंटेंस में, जैसे वेदर और नॉट। वेदर और नॉट मीन्स क्या होता है? चाहे या नहीं। अब इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है, और जानते हैं कि कैसे इसको हम अपनी सेंटेंस बोलते हैं और अपने डेली बेसिस में कैसे इसको यूज करते हैं हम। चलिए जानते हैं। चाहे दरवाजा खोलो या नहीं। वेदर ओपन द डोर और नॉट। फ्रेंड्स, इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे पहले हम यूज करेंगे वेदर। क्या? वेदर। ये स्ट्रक्चर क्या कहता है कि अगर आप मुझको फॉलो नहीं करते हैं देन यू विल मेक योर सेंटेंस रॉन्ग। आप अपने सेंटेंस को रॉन्ग कर देंगे, गलत बना देंगे। चलिए जानते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पहले आपको वेदर लिखना है, प्लस वर्ब लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस अदर लिखना है, प्लस और नॉट का यूज आपको लास्ट में करना है। चलिए देखते हैं सेंटेंस में। चाहे दरवाजा खोलो या नहीं। वेदर ओपन। ओपन क्या है? आपका एक क्रिया है। ओपन द डोर। डोर क्या है? डोर आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई आपका अदर नहीं है तो हम लिख देंगे क्या? और नॉट। ठीक है। तो वेदर ओपन द डोर और नॉट। चाहे दरवाजा खोलो या नहीं। चाहे मोहन को बुलाओ या नहीं। वेदर कॉल मोहन और नॉट। वेदर कॉल मोहन और नॉट। चाहे दिल्ली जाओ या नहीं। वेदर गो टू दिल्ली और नॉट। चाहे हिंदी पढ़ो या नहीं। वेदर रीड हिंदी और नॉट। चाहे गोरखपुर जाओ या नहीं। वेदर गो टू गोरखपुर और जीकेपी और नॉट। फ्रेंड्स, गोरखपुर को हम जीके शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीकेपी बोलते हैं। चलिए, ये था हमारा सेंटेंस वेदर और नॉट का। और कुछ सेंटेंस हम अपने मन से बोलते हैं, खुद से प्रयास करते हैं ताकि हम अपने डेली बेसिस में इसको यूज कर पाएंगे। जैसे कि चाहे हिंदी बोलो या नहीं। वेदर स्पीक हिंदी और नॉट। चाहे गाना गाओ या नहीं। वेदर सिंग अ सॉन्ग और नॉट। चाहे बाजार जाओ या नहीं। वेदर गो टू मार्केट और नॉट। चाहे मोबाइल खरीदो या नहीं। वेदर बाई मोबाइल और नॉट। चाहे पंखा चालू करो या नहीं। वेदर स्विच ऑन द फैन और नॉट। चाहे मुंबई जाओ या नहीं। वेदर गो टू मुंबई और नॉट। चाहे कुर्सी पर बैठो या नहीं। वेदर सीट ऑन द चेयर और नॉट। चाहे दरवाजा खोलो या नहीं। वेदर ओपन द डोर और नॉट। क्या? चाहे या नहीं। चाहे या नहीं मीन्स क्या? वेदर और नॉट। आप इसका प्रयोग इजी वे, सिंपल वे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये वेदर और नॉट का कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं हम अपने अगले यूज की तरफ और जानते हैं कि जो हमारा अगला यूज है वो क्या है और क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं।
तो फ्रेंड्स अब जो हमारा अगला यूज है उसका नाम है दैट्स वेयर। क्या नाम है? दैट्स वेयर। इसका मतलब होता है वहीं। क्या होता है? वहीं। दैट्स वेयर का मतलब क्या होता है? वहीं। अब चलिए इस दैट्स वेयर मीन्स वहीं को हम सेंटेंस में जोड़ते हैं और बोलने का प्रयास करते हैं। चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को, जो भी हमारे पास सेंटेंसेज हैं, इन सेंटेंसेस को बनाने से पहले हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने होंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस को बनाते हैं तो इजी वे हम सेंटेंस बना पाएंगे और अंग्रेजी बोलने में सक्षम रहेंगे। चलिए जानते हैं कि जो हमारा ये सेंटेंस है क्या कह रहा है। फ्रेंड्स दैट्स वेयर वही होता है। ये कह रहा है, आपका स्ट्रक्चर कह रहा है कि पहले आपको यूज करना है सेंटेंस में दैट्स वेयर, फिर क्या करना है, आपको यूज करना है वर्ब फर्स्ट, फिर क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट, फिर क्या यूज करना है, अदर यूज करना है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमें इन सारे सेंटेंस को बनाने हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। वहीं रुको। वहीं, वहीं का मतलब क्या होता है? दैट्स वेयर। क्या होता है? दैट्स वेयर। वहीं रुको। ठीक है, दैट्स वेयर स्टॉप। दैट्स वेयर स्टॉप। स्टॉप क्या है? स्टॉप आपका एक वर्ब है। स्टॉप क्या आपका एक वर्ब है और मैंने यहां पे वर्ब लिख दिया, यानी दैट्स वेयर के बाद आपको वर्ब को यूज करना ही करना है। ठीक है, वहीं रुको, दैट्स वेयर स्टॉप। दैट्स वेयर स्टॉप, मैंने यहां लिखा दैट्स वेयर और फिर स्टॉप। स्टॉप क्या है? स्टॉप आपका एक वर्ब है, एक क्रिया है, मैंने यहां पे क्रिया को लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो दैट्स वेयर स्टॉप। वहीं किताब खरीदो। दैट्स वेयर बाय बुक। दैट्स वेयर बाय बुक। वहीं प्रत्येक दिन जाओ। दैट्स वेयर गो एवरी डे। दैट्स वेयर गो एवरी डे। वहीं सो जाओ। दैट्स वेयर स्लीप। वहीं मत जाओ। दैट्स वेयर डोंट गो। वहीं कुर्सी छोड़ो। दैट्स वेयर लीव द चेयर। दैट्स वेयर लीव द चेयर। वहीं गाना गाओ। दैट्स वेयर सिंग अ सॉन्ग। वहीं देखो। दैट्स वेयर सी। वहीं खाना खाओ। वहीं खाना खाओ। क्या होगा? दैट्स वेयर ईट फूड। दैट्स वेयर ईट फूड। वही गाना गाओ। दैट्स वेयर सिंग अ सॉन्ग। वही कंप्यूटर सीखो। दैट्स वेयर लर्न कंप्यूटर। वही दरवाजा खोलो। दैट्स वेयर ओपन द डोर। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि ये आपको दैट्स वेयर का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा अगला यूज है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा अगला यूज है उसका नाम है दैट्स वाई। क्या नाम है? दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब क्या होता है? इसीलिए। क्या होता है? इसीलिए। अगर आपको इस दैट्स वाई को अपने अंग्रेजी भाषा में यूज करना है तो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, अब जो हमारा स्ट्रक्चर होगा क्या होगा? दैट्स वाई प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर होगा। ठीक है, अब जानेंगे हम कि जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस कैसे बनता है और अपने सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं इजी वे। ठीक है, इसीलिए वहां मत जाओ। इसीलिए, इसीलिए वहां मत जाओ। दैट्स वाई डोंट गो देयर। इसीलिए खाना मत खाओ। दैट्स वाई डोंट ईट फूड। इसीलिए बाजार मत जाओ। दैट्स वाई डोंट गो टू मार्केट। ऐसा में, हाँ, इसीलिए यहां मत आओ। दैट्स वाई डोंट कम हियर। इसीलिए उसे गाली मत दो। दैट्स वाई डोंट अब्यूज हिम। इसीलिए दिन में मत सो। दैट्स वाई डोंट स्लीप इन द डे। इसीलिए आम मत खाओ। दैट्स वाई डोंट ईट मैंगो। इसीलिए रात में मत जाओ। दैट्स वाई डोंट गो इन नाइट। इसीलिए अंग्रेजी बोलो। दैट्स वाई स्पीक इंग्लिश। इसीलिए बाजार जाओ। दैट्स वाई गो टू मार्केट। इसीलिए पंखा चालू करो। दैट्स वाई स्विच ऑन द फैन। इसीलिए लैपटॉप चलाओ। दैट्स वाई यूज लैपटॉप या दैट्स वाई ऑपरेट लैपटॉप। इसीलिए कंप्यूटर चलाओ। दैट्स वाई ऑपरेट कंप्यूटर। इसीलिए कंप्यूटर सीखो। दैट्स वाई लर्न कंप्यूटर। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि जो आपका दैट्स वाई कंसेप्ट है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब फिर चलते हैं, देखते हैं कि जो हमारा अगला यूज है क्या है, उसका नाम क्या है।
तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा अगला यूज है उसका नाम है दैट्स हाउ। क्या नाम है? दैट्स हाउ। इसका मतलब होता है इसी तरह। क्या होता है? इसी तरह होता है। फ्रेंड्स, अब चलिए इसको हम अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। चलिए पहले देखते हैं हम कि इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। दैट्स हाउ प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, अब सेंटेंस कैसे बनते हैं? इसी तरह पढ़ो, दैट्स हाउ रीड। इसी तरह गीत गाओ, दैट्स हाउ सिंग अ सॉन्ग। इसी तरह बच्चों को पढ़ाओ, दैट्स हाउ टीच चिल्ड्रन। इसी तरह अंग्रेजी बोलो, दैट्स हाउ स्पीक इंग्लिश। इसी तरह गरीबों की सहायता करो, दैट्स हाउ हेल्प द पुअर। दैट्स हाउ हेल्प द पुअर। इसी तरह उसे पढ़ाओ, दैट्स हाउ टीच हिम। इसी तरह गाना गाओ, दैट्स हाउ सिंग अ सॉन्ग। इसी तरह कंप्यूटर सीखो, दैट्स हाउ लर्न कंप्यूटर। इसी तरह पंखा चालू करो, दैट्स हाउ स्विच ऑन द फैन। इसी तरह डांस करो, दैट्स हाउ डांस। इसी तरह बाजार जाओ, दैट्स हाउ गो टू मार्केट। इसी तरह बच्चों को पढ़ाओ, दैट्स हाउ टीच चिल्ड्रन। इसी तरह वीडियो बनाओ, दैट्स हाउ मेक अ वीडियो या दैट्स हाउ रिकॉर्ड वीडियो। इस तरह लिखो, दैट्स हाउ राइट। इस तरह पढ़ो, दैट्स हाउ रीड। इसी तरह देखो, दैट्स हाउ सी। इसी तरह ग्रामर पर प्रैक्टिस करो, दैट्स हाउ प्रैक्टिस ऑन ग्रामर। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि ये आपको चारों का चारों कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा इंपरेटिव का। फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।